बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसे व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी भय दूर हो जाएं, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में वे अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे महामुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान लगाकर श्रवण करो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं भय समाप्त हो जाएं, उसे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बतलाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका कारण था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना पूजा किया करती थी। मंगलवार का व्रत करती, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाया करती थी। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी न बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न और जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन करवाती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी और उनसे क्षमा मांगती रहती। इसी तरह करते करते 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए वह मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देवें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा तो बहुत खुश हुई और उसने यह सब समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने वाली बात सुनकर वे प्रसन्न भी हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में
उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गई। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है। कृपया आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है, कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पति देव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है। मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर और योग्य उसके लिए वर की तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया कि रत्नावली यहाँ से चली जाएगी। मुझे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा ही नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है कुछ दिनों में यह भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर पर ही रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर उसने अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदली और करवटें बदलते बदलते उन्होंने एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर उसका वध करवा देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोषी भी नहीं ठहराएगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चला। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही न रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मणों के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। तू अब घर पर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा हो वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई
और करुण कंदन रुंदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं, उसका तो जीना बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता और सास ससुर के नाम को सार्थक सिद्ध करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही वहां पर मंगल देव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगू। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महान विद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी और भी कोई इच्छा हो तो मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय भी नहीं होगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत किया करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। तब मंगल देव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को वृतराज मंगल देव की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय, मंगल देव की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त मगन हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक मानते ही थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी
कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आते हैं। तब जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हुए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सियाराम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी जी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट भरेगा ही नहीं। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठकर खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट नहीं झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बारन लाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अनिस जीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसई बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।